इस मूवी की स्टोरी बहुत अच्छी है, तो इसमें नो बकचोदी, ओनली स्टोरी। द वॉचर प्रेजेंट्स हॉलीवुड मूवी ट्रायंगल। तो मूवी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं एक लड़की जिसका नाम जैस रहता है। उसे इसका एक बेटा रहता है जो कि थोड़ा सा मेंटली इल था और आज जैस को अपने दोस्तों के साथ समंदर में घूमने जाना था। हालांकि ये अपने बेटे को भी साथ ले जाना चाहती थी, पर उसका थेरेपी वाला स्कूल होने की वजह से इसे अकेले ही जाना पड़ता है। ये है ग्रेग, ये विक्टर और ये डाउनी और इसकी बीवी सैली और ये इसकी दोस्त हीथर। सैली चाहती थी कि ग्रेग और हीथर एक दूसरे को पसंद करें, पर ग्रेग जैस को चाहता था क्योंकि जैस का पति नहीं था। तो सभी के आने के बाद ये लोग समंदर में घूमने निकल जाते हैं, पर अचानक बीच समंदर में एक अजीब सा तूफान आ जाता है। तूफान देखकर ग्रेग मदद के लिए रेडियो पर कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर इसके रिस्पॉन्स में जिस रेडियो से कनेक्ट होता है उसमें एक लड़की रोकर इससे मदद मांग रही होती है कि उसके सभी दोस्तों को मार दिया गया है और वो उसे भी मारने आ रही है। उस लड़की की बात सुनकर ये उससे और कुछ पूछता, कनेक्शन कट हो जाता है और इससे पहले ये लोग कुछ और सोच पाते तूफान इनकी बोट से टकरा जाती है और इनकी बोट पलट जाती है। और इनकी बोट पलटते ही तूफान भी अचानक थम जाती है, जैसे यहाँ कुछ हुआ ही ना हो। पूरा समंदर एकदम से शांत हो जाता है। हालांकि सभी बच जाते हैं, पर हीथर उस तूफान में बह जाती है, उसका नामो निशान नहीं मिलता। पर बीच समंदर में जब ये लोग बचने की उम्मीद खो चुके होते हैं, तभी एक बड़ी सी क्रूज शिप इनके पास आती है और उसके ऊपर से एक लड़की इन्हें देख रही होती है। ये सोचकर कि अब इनकी जान बच जाएगी, ये लोग तुरंत उस शिप पर चढ़ जाते हैं। पर यहाँ अजीब बात यह होती है कि उस शिप पर इन्हें एक बंदा तक नहीं मिलता। अंदर जाने पर इन्हें एक पुरानी फोटो दिखती है जो कि एक शिप की रहती है और उसमें लिखा होता है कि उस शिप ने मौत को अपने वश में कर लिया है। वो फोटो ब्लैक एंड व्हाइट रहती है, तो ये लोग गौर नहीं करते कि ये वही शिप है जिस पर अभी ये लोग हैं। और वैसे तो इन्हें इस शिप पर कोई नहीं मिलता, पर अचानक इन्हें किसी के भागने की आवाज आती है और जब ये लोग जाकर देखते हैं तो इन्हें वहां एक चाबियों का गुच्छा मिलता है। और यहाँ अजीब बात ये होती है कि उसमें जितनी चाबियां थी सारी जैस की रहती है। ये देखकर जैस ऑब्वियसली चौंक जाती है, पर सैली इसकी वजह ये बताती है कि शायद हीथर ने वो चाबियां यहाँ लाई होंगी और उसके पास ये चाबियां कहाँ से आई। तो वो लोग जब बोट पर थे तब शायद जैस से वहां वो गिर गई होंगी और हीथर ने उठा ली होगी। हालांकि बाकी सबको भी ये वजह कुछ हजम नहीं हो रही होती कि अगर वो हीथर है तो वो उनसे भाग क्यों रही है। पर जैस के चाबियों को देखकर चौंकने का कारण कुछ और ही था, और वो ये कि वो अपने साथ चाबियां लेकर आई ही नहीं थी। खैर, इसके बाद जब ये लोग भटकते भटकते डाइनिंग हॉल में पहुंचते हैं तब जैस को फिर कोई भागते दिखता है, जिसके बाद विक्टर तुरंत उसका पीछा करने जाता है और फिर उसके पीछे ग्रेग और जैस भी जाते हैं। और एक कमरे में ग्रेग और जैस को एक मिरर पर लिखा मिलता है कि गॉट हीथर, यानी हीथर का शिकार हो चुका है। और यहाँ अजीब बात ये होती है कि ये सब देखकर जैस को फ्लैशबैक आ रहे होते हैं कि जैसे वो ये जगह पहले से जानती है और ये सब कुछ उसके साथ पहले भी हो चुका है। हालांकि जब ये बात वो ग्रेग को समझाने की कोशिश करती है तो वो इसे ये कहकर इसकी बातों को टालने की कोशिश करता है कि बोट के साथ हुए हादसे की वजह से वो शॉक में है और कुछ नहीं, इसी वजह से उसे ऐसा लग रहा है। और क्योंकि पति के मरने के बाद से जैस थोड़ी बहुत डिप्रेशन में भी रहने लगी थी और ये बात ग्रेग को पता थी, तो यहाँ जब जैस इसे बार बार समझाने की कोशिश करती है तो इरिटेशन की वजह से इसके मुंह से निकल जाता है कि ये वक्त उनके इस सिचुएशन से बाहर निकलने का है, ना कि उसके ख्याली पुलाव को सच मानकर उसमें घुसने का। जिस वजह से अब यहाँ होता ये है कि ये ग्रेग से नाराज हो जाती है और सभी अब एक दूसरे से अलग हो चुके थे। बस डाउनी और सैली साथ थे क्योंकि वो पति पत्नी थे। खैर, जैस जब वापस डाइनिंग हॉल में आती है तो देखती है वहां कोई नहीं है। उल्टा विक्टर जख्मी हालत में इसके पास आता है और इसे मारने की कोशिश करता है। हालांकि ये विक्टर से किसी तरह बचती है तो इसे गोली चलने की आवाज सुनाई देती है और जब ये जाकर देखती है तो पाती है कि ग्रेग को गोली लग चुकी है और उसने मरने से पहले डाउनी और सैली को ये बताया कि उसे गोली जैस ने ही मारी थी और इन लोगों को भी यहाँ आने इसी ने बोला था। हालांकि ये इन्हें समझाने की बहुत कोशिश करती है, पर सैली को इसकी बातों पर यकीन नहीं होता। उल्टा इसे लगता है कि हीथर को भी इसी ने मारा होगा ताकि वो खुद ग्रेग से सेटिंग कर सके। हालांकि यहाँ इन सब बातों का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि इसी बीच जिसने ग्रेग को गोली मारी थी वो डाउनी और सैली इन दोनों को भी गोली मार देता है। वो इंसान जैस को भी गोली मारने वाला था, पर ये यहाँ से भाग जाती है, पर वो इसके पीछे आती है। पर तब तक इसे एक कुल्हाड़ी मिल जाती है और उसकी गोली खत्म हो जाती है, जिस वजह से वो इसे मार नहीं पाती। पर समंदर में गिरने से पहले ये पता चल जाता है कि वो एक लड़की थी और वो इससे बार बार कहती है कि उसे सबको मारना होगा तभी वो बच सकती है। यहाँ सब कुछ इतना जल्दी जल्दी होता है कि इसके लिए इसकी बातों को समझना तो दूर की बात है, सबकी मौत से इससे उल्टा और सदमा लग जाता है। पर यहाँ एक अजीब बात और होती है कि इसे समंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और जब ये जाकर देखती है तो ये खुद को और अपने सारे दोस्तों को वापस उसी बोट पर पाती है। और यहाँ पता चलता है कि शुरू में इस शिप पर चढ़ने से पहले जिस लड़की को इन लोगों ने नीचे से देखा था वो वही थी। ये देखकर इसका दिमाग पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है, पर फिर भी ये किसी तरह ये जानने के लिए कि यहाँ चल क्या रहा है ये हिम्मत जुटाकर देखने जाती है और इन पर नजर रखते वक्त जो चाबी का गुच्छा इसे शुरू में मिला था वो इससे यहाँ गिर जाती है,
जिस वजह से यहाँ इसे भागना पड़ता है। और यहाँ अजीब बात यह होती है कि ये चाबी का गुच्छा अभी वाले जैस को ठीक उसी तरह मिलती है जैसे इसे मिली थी शुरुआत में इन्हें भी आवाज आई थी ना किसी के भागने की, और जब इन लोगों ने जाकर देखा था तो वहां उन्हें ये चाबी मिली थी। इसका मतलब तो यही है कि उस वक्त भी, खैर छोड़ो। ये जब बाहर भाग कर आती है तो इसे वहां विक्टर मिलता है। ये विक्टर को समझाने की बहुत कोशिश करती है कि यहाँ क्या हो रहा है, पर ऑफ कोर्स ऐसी बातों पर कौन ही यकीन कर पाएगा। पर यहाँ अजीब बात क्या होती है, तो जब विक्टर यहाँ से जाने लगता है और उसे रोकने के लिए ये दीवार पर धक्का देती है, तब बाई एक्सीडेंट विक्टर का सिर एक नुकीली चीज में घुस जाती है। और यहाँ पता चलता है कि शुरुआत में विक्टर जख्मी कैसे हुआ था और वो जैस को मारना क्यों चाह रहा था। फक, पहले ही सस्पेंस गार्ड फाड़ दिया। खैर, ये क्योंकि ओरिजिनल थी और इसे थोड़ा बहुत समझ आ रहा था कि यहाँ चल क्या रहा है, तो ये विक्टर को नहीं मारती। हालांकि विक्टर इसी की वजह से जख्मी हुआ था, तो ये रोते रोते यहाँ से भाग जाती है, पर बेचारी एक झटके से उबर पाती। इसे बैक टू बैक झटका लगता है। रोते रोते जब ये बेसमेंट में पहुंचती है तब वहां ये देखती है कि बहुत सारे पेपर्स के नोट फाड़े हुए हैं और सभी में एक ही चीज लिखी हुई है कि अगर वो बोर्ड पर चढ़े तो उन्हें मार देना। और जब वो हैंड राइटिंग मैच करती है तो वो राइटिंग इसी की रहती है। और वहीं इसे एक होल में एक लॉकेट फंसी हुई दिखती है, और जब ये देखने जाती है तो पाती है कि वो वही लॉकेट है जो उसने अभी पहना हुआ है, और नीचे उसके ही जैसे बहुत सारे लॉकेट पड़े हुए हैं। और ये देखकर जब ये घबरा कर उठती है तो उसकी लॉकेट भी फंसकर बाकी लॉकेट्स की तरह वहीं गिर जाती है। पर उसमें क्योंकि उसके बेटे की फोटो थी तो उसे देखकर इसमें हिम्मत आ जाती है, जिसके बाद ये सभी को बचाने का डिसाइड करती है। और इत्तेफाक से इसे यहाँ गन भी मिल जाती है। और यहाँ से निकलते ही सबसे पहले इसे विक्टर मिलता है, और क्योंकि ये सब बार बार हो रहा था और इसके अलावा बाकी ये लोग इसके बारे में नहीं जानते थे, तो विक्टर को सच्चाई पता चल सके इसके लिए ये उसे अपने साथ डाइनिंग हॉल में लेकर जाती है। और लूप के मुताबिक फिर से वही चीज रिपीट होने वाली थी, तो ये वहीं रहती है। और फर्स्ट टाइम की तरह जब सेकंड टाइम वाली चेस ग्रेग से लड़कर यहाँ आती है तो विक्टर को दोनों यहाँ एक साथ दिख जाती है। हालांकि इससे यहाँ इसका दिमाग और घूम जाता है क्योंकि इसके लिए ये सब नया था, पर फिलहाल ये यहाँ इसे बचा लेती है। हालांकि इसी बीच यहाँ पहली बार की तरह इस बार भी ग्रेग को गोली लग जाती है, पर इससे पहले वो डाउनी और सैली को भी मारती। ये इन्हें आकर बचा लेती है और इन्हें अपनी गन देकर वापस विक्टर को लाने चली जाती है। पर जाने से पहले ये डॉनी को वार्न कर जाती है कि जो भी दिखे उसे तुरंत गोली मार देना, उसके अलावा किसी पर विश्वास मत करना। पर जब ये विक्टर को लाने जाती है तो पाती है कि विक्टर को उसने पहले ही समंदर में फेंक दिया था, और इसके इधर होने की वजह से अब वो डॉनी और सैली के पास पहुंच चुकी थी। और यहाँ पता चलता है कि वो किलर कोई और नहीं बल्कि ये खुद थी, किसी और लूप से। और क्योंकि इसने बोल रखा था कि वो सिर्फ उसी पर विश्वास करें, तो ये अपना मास्क हटा लेती है और इन्हें अपने साथ एक कमरे में ले जाकर इन्हें मारने लगती है। हालांकि सैली किसी तरह जख्मी हालत में इससे बचकर भाग जाती है, पर क्योंकि इसने उसका चेहरा देख रखा था तो ये अब इस ओरिजिनल वाली पर भी यकीन नहीं करती। और भागते भागते जब रेडियो रूम से मदद मांगने के लिए कांटेक्ट करने की कोशिश करती है तो रेडियो कनेक्ट इन्हीं से होता है जब ये लोग बोट पर थे। और ये वही लड़की थी जिसकी शुरू में इन लोगों ने आवाज सुनी थी, जो मदद के लिए रिक्वेस्ट कर रही थी। और सबसे शॉकिंग चीज तो यहाँ तब होती है जब ये यहाँ से ऊपर की तरफ जाती है। वहाँ इसके अलावा और भी बहुत सैली पड़ी हुई थी, ठीक उसी लॉकेट और नोट्स की तरह। और यहाँ ये देखकर जैस को समझ आ जाता है कि वो कितनी भी कोशिश कर ले, किसी न किसी तरह इनका मरना फिक्स है। तो अब यहाँ ये डिसाइड करती है कि वो इन लोगों को इस शिप पर चढ़ने ही नहीं देगी। यही एक रास्ता है इन लोगों को बचाने का। पर क्योंकि तब तक इस लूप के सभी मर चुके थे तो नेक्स्ट लूप फिर से शुरू हो चुका था और इस लूप के सभी शिप पर चढ़ चुके थे। तो ये डिसाइड करती है कि वो इस लूप के सभी को मार देगी और नेक्स्ट लूप के शुरू होते ही वो तैयार रहेगी ताकि वो उन्हें इस शिप पर चढ़ने ही ना दे। पर यहाँ अजीब बात ये होती है कि ये जो ड्रेसअप करती है वो फर्स्ट टाइम वाली किलर सेम टू सेम उसके ही जैसी करती है, और इसका भी अंजाम वही होता है। और ग्रेग इसे कैसे पहचाना था कि उसी ने उसे गोली मारी है, तो इसने इसकी सैंडल देख ली थी। शुरू में उसने डाउनी और सैली से कहा था ना कि जेस ने ही उसे गोली मारी थी, तो यहाँ पता चलता है कि उसने इसे कैसे पहचाना था। इस बार हर चीज फर्स्ट टाइम की तरह ही रिपीट होती है और लास्ट में समंदर में गिरने से पहले ये भी वही रिपीट करती है कि सबको मार दो, यही एक रास्ता है। और ये कहकर ये समंदर में गिर जाती है। पर पहली वाली जहाँ समंदर में गिरने के बाद मर गई थी, ये बच जाती है। ये खुद को बीच के किनारे पाती है जब इसे होश आता है। पर ये यहाँ से भागकर जब तुरंत अपने घर जाती है तो पाती है कि वो उसी वक्त में वापस पहुंच गई है जब वो सुबह अपने घर से निकल रही थी। और यहाँ एक चीज और पता चलती है कि डिप्रेशन के कारण ये अपने बेटे की देखभाल ठीक से नहीं करती थी। उस पर चिल्लाना, उसे मारना, उसकी दिमागी हालत की जिम्मेदार कहीं ना कहीं ये खुद थी। खिड़की से ये खुद को देखकर बहुत शर्मिंदा होती है। इसे अब जाकर रियलाइज होता है कि अब तक उसने अपने बेटे के साथ कितना गलत किया था। खैर, अब अपनी गलती सुधारने के लिए ये इस जैस को मार देती है और उसे बैग में भरकर अपने बेटे को लेकर यहाँ से निकल जाती है। पर क्योंकि इसके बेटे ने इसे उस जैस को मारते हुए देख लिया था तो वो इससे और सदमे में चला जाता है। हालांकि ये उसे ये कहकर शांत करने की कोशिश करती है कि उसने बस एक बुरा सपना देखा है, पर क्योंकि वो पहले से भी थोड़ा दिमागी कमजोर था तो वो इसकी बातों को नहीं सुन रहा होता। ऊपर से रास्ते में जाते वक्त इसकी कार से जब एक पंछी टकरा जाता है
और वो उसे फेंकने जाती है। तब ये देखती है कि वहाँ और भी पंछी फेंके हुए हैं, यानी इस वेरिएशन का भी ये लूप था। तो इस सिचुएशन की वजह से जब ये पैनिक में गाड़ी चलाना शुरू करती है तब इसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें इसका बेटा मारा जाता है और बैग वाली लाश बाहर आ जाती है, जिससे सभी को लगता है कि एक्सीडेंट में माँ बेटे मारे गए हैं। पर ये बच जाती है और दूर से खड़े होकर सब कुछ देख रही होती है। पर तभी पीछे से एक टैक्सी वाला आता है और इससे पूछता है कि क्या वो उसे कहीं छोड़ दे। इसके पास यहाँ ये ऑप्शन था कि ये रियलिटी को एक्सेप्ट कर ले और जिंदगी में आगे बढ़ जाए, पर ये दूसरा ऑप्शन चुनती है। ये उस टैक्सी वाले से उसे बीच पर छोड़ने को कहती है ताकि ये फिर से लूप शुरू कर सके। और जब टैक्सी वाला इससे पूछता है कि क्या वो वापस आएगी, वो उसका वहीं इंतजार करे, तो ये कहती है कि हाँ वो वापस आएगी। अब ये वापस कौन सा वापस था ये नहीं पता। और अब तक जहाँ इसका डिसीजन अपने दोस्तों को बचाने पर था, उन्हें उस शिप पर चढ़ने से रोकने का था, अब अपने बेटे के लिए इसका डिसीजन उल्टा हो जाता है। ये यहाँ दोनों तरफ से चेकमेट हो चुकी थी। दोस्तों को बचाने वाला भी लूप कई बार रिपीट हो चुका था, सैली की वजह से ये हम देख ही चुके थे, और बेटे को बचाने वाला भी लूप कई बार रिपीट हो चुका है। ये हमें उस पंछी को देखकर पता चल ही गया। ये उस शिप पर रहे या शिप से बाहर, ये लूप में फंस चुकी थी। अब भगवान ही जाने ये इस लूप से कैसे निकलेगी, क्योंकि इसके इस डिसीजन की वजह से इस पूरे लूप का सर्कल कंप्लीट हो चुका था, जिसमें बाकियों के अलावा सिर्फ इसे ही हर चीज पता होने वाला था। तो अब ये क्या करेगी, कैसे करेगी, कुछ नहीं पता। यहाँ सिचुएशन वही हो गई थी कि पहले मुर्गी आई या अंडा। मुर्गी पहले आई तो अंडा कैसे आया, अंडा पहले आया तो मुर्गी कैसे आई। वैसे आप इस सिचुएशन में रहते तो आप क्या करते, सोच कर बताना। खैर मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही। मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर करते जाना।